बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर अंदर अमरीका को मशरक़ वुस्ता के अंदर दो बड़े झटके लगे हैं। नाज़रीन, एक तो $70 मिलियन के ड्रोन तबाह हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब शाम से बोरिया बिस्तर गोल हो गया है। कुनिको ऑयल एंड गैस फील्ड्स जो हैं मुकम्मल तौर पर खाली हो गई हैं। इसके साथ ही नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं रोम के अंदर जो होने वाले मुज़ाकरात हैं अमरीका और ईरान के दरमियान, उसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मशरक़ वुस्ता के अंदर जो धूप छाँव का माहौल है, लेकिन एक बड़ी जंग के बादल बदसूर मंडला रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र है पूरी दुनिया की। ख़ास तौर पे जो मशरक़ वुस्ता के हालात हैं वो ख़ास तौर पे इन मुज़ाकरात के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। अमरीका और इसराइल इस वक्त आपको पता है कि ईरान के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं और अमरीका वाज़ेह तौर पे कह चुका है कि अगर जो ईरान है उसने अपने जोहरी हथियारों के हवाले से बड़ा फैसला ना किया या जोहरी मुआहदे के हवाले से वो आगे ना बढ़े तो फिर जो है वो फौजी कार्रवाई के लिए वो तैयार हो जाएं। लेकिन नाज़रीन, ईरान जो है वो भी मुकम्मल तौर पे तैयार है हर तरह की सिनेरियो के लिए, जंग के लिए भी, और मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। आज नाज़रीन रोम के अंदर जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इसको ना तो हम डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा होपफुल होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि दोनों तरफ ना ही कोई नाउमीदी है लेकिन बहुत ज़्यादा खुशफहमी भी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगली जो हमारी मुलाकात होगी, अगला जो मुज़ाकरात का दौर है उसमें मुमकिना तौर पे हम किसी इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हम ये कह सकेंगे कि मुज़ाकरात आया कामयाब हो रहे हैं या नाकाम हो रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ईरान जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पे इस हवाले से भी तैयार है। ईरान ने हालिया दिनों में कुछ तैयारियां भी की हैं, कुछ गैर मामूली दौरे भी हुए हैं। जिस तरह से आपको पता है कि सऊदी अरब के जो वज़ीर दिफा हैं किंग सलमान के बेटे, उन्होंने दौरा किया है ईरान का और वहाँ पे ईरान ने उनके साथ जो दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ास तौर पे जो स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताल्लुकात हैं उनको आगे बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत की और बड़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है, जो कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात का जो रास्ता है वो हमवार करेंगे। इसके बाद नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है वो है अमरीका की शाम से वापसी। नाज़रीन, आपको पता है कि अमरीका शाम में अरसा दराज से जो गैर कानूनी तौर पर अब फौजी अड्डे जो हैं वहाँ पे मौजूद रहा। ख़ास तौर पे जो कुनिको ऑयल एंड गैस फील्ड ज़ीरा ज़ोर का ज़िला है वहाँ पे मौजूद था और वहाँ पे जो गैर कानूनी तौर पे ही अमरीका की मौजूदगी थी, क्योंकि इराक़ के अंदर अमरीकी मौजूदगी का जवाब भी था और कानूनी उसकी जो हैसियत है वो भी मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद जो इराक़ी पार्लियामेंट है उन्होंने अमरीका से कहा कि वो यहाँ से निकल जाएँ और उसके बाद अमरीका ने कहा कि हमें 1 साल का टाइम दिया जाए, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अब नाज़रीन खबर ये आ रही है, कुछ वीडियोस और तस्वीर भी आई हैं जिसमें अमरीका ने कुनिको ऑयल एंड गैस फील्ड का जो एरिया है उसको अलमर ऑयल एंड गैस फील्ड उसको खाली कर दिया है और वहाँ से वो निकल चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त शाम के अंदर आपको पता है तुर्की का असर और रसूख बढ़ रहा है। तुर्की अपनी फ़ौजी ताकत को वहाँ पे बढ़ा रहा है और मुमकिन तौर पे आने वाले दिनों के अंदर कोई बड़ा जो है वो कन्फ्लिक्ट भी पैदा होने के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि तुर्की जो है उसको पहले तो आपको पता है कि अमरीका ने जो तैयब एर्दोआन है उसके ख़िलाफ़ जो मामलात तुर्की के अंदर किए और ख़ास तौर पे जो इनका जो अपोजिशन लीडर है उनको जैसे ही गिरफ़्तार किया गया तो उसके बाद जिस तरह तुर्की के अंदर अवाम निकले वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। और इसके बाद नाज़रीन जो अकरम इमाम ओगलो है उसको गिरफ्तार करने पर और उसके खिलाफ कार्रवाई करने पर आज बरतानिया ने भी बड़ा एक्शन लिया है। बरतानिया ने कहा है कि वो जो यूरो टाइफून तैयारे हैं वो तुर्की को बेचना बंद कर रहा है और उसकी फराहमी उसको नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अकरम इमाम ओगलो जो उनके अपोजिशन लीडर हैं उनको गिरफ्तार कर रखा है। तो नाज़रीन दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लीजिए कि तुर्की को दबाने की कोशिश की जा रही है। तुर्की जो है वो अपना काफ़ी ज़्यादा असर रसूख शाम के अंदर बढ़ा चुका है। आने वाले दिनों के अंदर भी कुछ मामलात वहाँ पे ख़तरनाक रुख इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए शायद
امریکہ یہاں سے اپنی فوج کو نکال رہا ہے، اور یہ ایک خطے کے لیے بہت اور طرح کا بھی سینیریو کہ امریکہ شاید یہاں پر جو کنفلکٹ پیدا ہونے جا رہا ہے اس کا حصہ اپنے آپ کو نہیں بنانا چاہتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ شام کے اندر نہیں پھنسنا چاہتا تو وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے ساتھ کیوں حملہ کرے گا، ایران کے ساتھ کیوں معاملات خراب کرے گا۔ اس کے بعد ناظرین جو بڑی اور اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو یمن ہے اس نے امریکہ کے 2 MQ-9 ریپر ڈرون جن کی مالیت $35 ملین ایک کی ہے، یہ 2 ناظرین ان کے جدید ترین جو ڈرونز ہیں ان کو تباہ کیا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران، یہ 2 اور گزشتہ 15 دنوں کے دوران ناظرین امریکہ کے یہ 5 MQ-9 ریپر ڈرون جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ تواتر سے اپنے انتہائی بلندی کے اوپر جو ہے وہ اڑنے والے یہ MQ-9 ریپر ڈرون جو بہت زیادہ مہنگے ہیں، $35 ملین کا ایک ڈرون ہے ناظرین، تو اس کو اگر تواتر سے بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی تک امریکہ کو وہاں پہ کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں مل سکی۔ وہ خاص طور پہ جو یمنی لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنانے میں ناکام رہا ہے، اور خاص طور پہ جو ان کی میزائل اور خاص طور پہ جو ملٹری ایکوپمنٹ ہے وہ کہاں پہ ہے، اس حوالے سے ابھی تک امریکہ کو کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اس سے پہلے امریکہ B-2 بمبار طیارے جو ہیں ان کے ذریعے جو تباہ کن بم ہے، بنکر بسٹر بمز جو ہیں ان کا استعمال بھی کر چکا ہے، لیکن اس میں بھی ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی ہے۔ یعنی ان کی جو زیر زمین میزائل انسٹالیشنز ہیں ان کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ امریکہ بار بار یہ انتہائی اہم ترین اور انتہائی جدید مشنز اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ کوئی ان کو بھنک پڑ سکے کہ ان کی جو یمن کی تنصیبات ہیں وہ کہاں پہ ہیں، اور تاکہ ان کو نشانہ بنایا جا سکے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ جو بھی امریکہ کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، اب امریکہ اس کا الزام چائنا پہ لگانا شروع ہو چکا ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنا کے حوالے سے کہا ہے جی کہ چائنا کی جو سیٹلائٹ جو کمپنیز ہیں، کچھ سیٹلائٹس جو ہیں وہ ان کو ریئل ٹائم انٹیلیجنس فراہم کرتی ہیں یمن کو، تاکہ ان کی جو بحری جہاز ہیں امریکہ کے اس کی نشاندہی کی جاتی ہے اور یمن پھر ان کے اوپر میزائل سے حملے کرتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں امریکہ جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس پورے معاملے کا جو ذمہ دار ہے ہمارے اس کے اوپر تنصیبات کے اوپر ہونے والے حملوں کا، وہ اس وقت امریکہ یہ چائنا ہے۔ تو چائنا ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں جہاں جہاں پہ امریکہ موجود ہے اس کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ جو ایران اس کے بعد ناظرین آپ کو پتہ ہے ایران ہے، پہلے اس حوالے سے یہ دعویٰ کیا جاتا تھا امریکہ کی جانب سے کہ ایران کا جو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لیس ایک بڑا جدید ترین جو ریسرچ ایک شپ ہے وہ خلیج عدن کے پانیوں میں موجود ہے، اس شپ کی وجہ سے جو ریئل ٹائم انٹیلیجنس ہے وہ یمن کو ملتی ہے اور یمن ہمارے اوپر حملے کرتا ہے۔ یعنی امریکہ کی جانب سے متواتر یہ کہا جا رہا ہے کہ یمنیوں کے پاس ہی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر حملے کریں، تو ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین یمن خاص طور پہ جو اس کا دفاعی نظام ہے اس کی تعریف کرنی پڑے گی کہ ان کا لوکل میڈ جو گراؤنڈ ٹو ایئر میزائل ہیں ان کے ساتھ امریکہ کے جدید ترین انتہائی بلندی پہ اڑنے والے جو ڈرونز ہیں ان کو نشانہ بنا لینا یہ بہت غیر معمولی ہے، اور ابھی تک دیکھا جائے تو ناظرین 25 ڈرونز وہ امریکہ کے تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔